ये चौंका देने वाली खबर जो है सेक्टर 7 से सामने आई है, जहां पर जो है एक बुजुर्ग महिला, आप देख सकते हैं, एक बुजुर्ग महिला जो है अपने घर में अकेले रहते हैं और इनके पास कुछ एक व्यक्ति सबसे पहले आता है जो रेंट के लिए इनसे मांग करता है कि मुझे रेंट पर रूम चाहिए, और इनको बहला फुसला कर जो है रेंट पे रूम भी ले लेता है और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो है यहाँ से ले जाता है और काफ़ी जो है इनको परेशान भी करता है। अभी जानते हैं कि इनका ये आरोप है कि वो यहाँ पर जो है इनसे पैसे भी लेकर गया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से वो ले गया है। अभी इनका आरोप है ऐसा, एक बार इनसे जान लेते हैं कि पूरी जो वारदात है वो क्या हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि क्या हुआ है माता जी के साथ? मैम 18 मई को मेरे को कॉल आता है माता जी का कि ऐसे ऐसे कोई रेंट पे घर लेने को आया है जी। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे से बात कराइए। तो कहते हैं अभी आता है तो बात कराते हैं। इनका 5-10 मिनट मुझे कॉल आता है, तो मैंने उस बंदे से बात किया कि आप पहले कहाँ रहते थे जी। तो उन्होंने कहा मैं सेक्टर 32 में रहता था। मैंने कहा वहाँ से आपने क्यों छोड़ा है? तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे उनका बेटा आ गया है, वो दारू और सिगरेट पीता है, तो वो मेरी बीवी यहाँ अकेली रहती है, इसलिए मैंने वहाँ से खाली कर दिया है। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप अपने पहले आईडी प्रूफ भेजो मेरे को। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे को आधार कार्ड भेजे, अपने बच्चों के भी, दोनों बच्चों के, अपने वाइफ और हस्बैंड दोनों के। तो उसके बाद मैंने कहा आप कितने बंदे रहोगे यहाँ पे? सबसे पहले उनका नाम बताइए कि नाम क्या है? अनिल शर्मा नाम है उसका, जो आईडी प्रूफ में नाम है। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बड़े भाई से बात करके। मैंने अपने बड़े भाई को बताया ऐसा ऐसा है, तो उसने कहा फैमिली है? मैंने कहा हाँ फैमिली है। तो मम्मी से मैंने पूछा बंदा कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ। मेरा बड़ा भाई जो है ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो इन्होंने मेरे को बताया बंदा तो ठीक लग रहा है, फैमिली वाले हैं, बच्चे वाले हैं, तो मोहित रख लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, रख लेते हैं। तो उसके बाद एक दिन बाद ही वो मेरे से ना 10,000 रुपये की मांग करता है। आपको कॉल मेरे को कॉल करता है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि मेरे को अर्जेंटली ज़रूरत है 10,000 रुपये की, मेरी बेटी बीमार हो गई है, वो सेक्टर 6 का कोई हॉस्पिटल है उसके अंदर दाखिल है, मेरे को चाहिए, मैं आपको 9 तारीख को वापस कर दूंगा। मैं बिज़ी था काम में, मैंने इसको थोड़ी देर बाद कॉल किया। मैंने कहा मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप अभी कल मेरे किराए पे आए हैं मेरे घर पे, तो मैं आपको पैसे कैसे दे दूँ? और सर उन्होंने रेंट वगैरह आपको दिया था? वो माता जी ने पहले मेरे को बताया कि दिया था, बट अब वो रेंट भी इनसे ले गया है वापसी। वो उन्होंने वापस ले लिया है जी। जी। उसके बाद फिर इनसे 20 तारीख को इनसे पैसे की मांग की गई है यहाँ पे घर पे। अब मेरे को ये बता नहीं रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ है। इसने कुछ वश में किया है, इनसे 50,000 रुपये लेके गए हैं कैश, 10,000 एक और 10,000 एक, 70,000 तो ये लेके गए हैं। ठीक है। उसके बाद उसने 3 AC खरीदे हैं, कोई एक दुकान है सेक्टर 7 में ही, उससे खरीदे हैं। उसका भी मेरे को अभी पता लगा है कि वो बंदा आया है, अभी थोड़ी देर पहले आया था। उसने बताया कि यहाँ आपके नाम पे 3 AC खरीदे गए हैं आपके मकान के नाम पे, कि यहाँ लगाने हैं। एक AC इसने ऊपर लगवाया था जी। जो मेरा एक AC लगा हुआ था वो इसने उतार के बेच दिया है। कि आपके यहाँ पर पहले से AC लगा हुआ था, वो ठीक नहीं चल रहा होगा, सर्विस नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं, बहुत टाइम से खाली पड़ा है। तो वो ले गया ठीक कराने के लिए, वो अभी तक वापस नहीं आया है। और जो AC लगवाया था, जिसके थ्रू लगवाया था, वो AC वाला भी आया था, वो कह रहा है मेरे से 3 AC खरीदे गए हैं, उसके भी पेमेंट नहीं है, 33,000 रुपये की पेमेंट है उसकी भी। बट जब मेरे को उसने फ़ोटो भेजी है कि मैंने AC लगवा लिया, मैंने पूछा कितने का आया, तो उन्होंने बताया 15,000 में पेमेंट कराया हूँ और मैं दे के आया हूँ। तो जब मेरे को तो माता जी ने बताया लगातार वैसे वो आपसे कांटेक्ट में बना हुआ था। हाँ, मेरे से फिर 21 तारीख के बाद कांटेक्ट टूट गया मेरे से। मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। तो माता जी मेरे को बताने से डर रहे थे। अब जब कल किसी ने मुझे कॉल किया यहाँ से सेक्टर 7 से ही कि आपकी माता के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं उसी टाइम दिल्ली में काम छोड़ के, मैं सब छोड़ के यहाँ पे आया। तो मैंने इनसे आराम से पूछा कि क्या क्या हुआ आपके साथ। तो इन्होंने बताया मेरे से पैसे ले गया है 70,000 के अराउंड, और मेरे से ब्लैंक चेक 2 साइन करा के ले गया है। ब्लैंक चेक जो ले गया है उसमें ये बोला गया था कि मैं जो आपके पैसे जो आपसे मैंने 70,000 लिए हैं वो 2 तारीख को वापस कर दूंगा। 2 तारीख तक ये यहाँ रहा है। उसके बाद 6 तारीख को इसने खाली करना था। मम्मी को बोला है कि 6 तारीख को मैं खाली करूँगा, आपके पैसे मैं दे दूँगा, आप मेरे को बट 8,000 रुपये की ज़रूरत है, वो कमेटी वाले को मैंने पैसे देने हैं। इन्होंने वो भी हमें नहीं बताया और इनसे 8,000 का चेक क्लियर करा लिया कैश, सेक्टर 7 शाखा ICICI से। फिर 6 तारीख की रात को इनसे एक चेक और साइन कराया जाता है कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, मेरे को अकाउंट नंबर चाहिए आपका। और इन्होंने कहा कि चेक बुक क्यों लेके जा रहे हो आप, मेरे खाते की कॉपी लेके जाओ ना, तो पैसे आपने जमा कराने हैं, खाते में कराओगे ना। कहता नहीं आंटी, चेक बुक की ज़रूरत है, जो बंदा कराएगा वो चेक बुक के थ्रू कराएगा आपके। इन्होंने चलो उस पर साइन करके दे दिए विश्वास करके।
अब वो बंदे ने कल सुबह होते सारी 10 बजे वो चेक क्लियर करा लिया, सेल्फ से कैश निकलवा लिया है। कोई साहिबाबाद, कोई इस्माइलबाद कोई जगह है पेवा के पास, वहाँ पे आईसीआईसी शाखा से क्लियर हुआ है। निकलवाई है सर? उसने 48,000 तो बैंक से निकलवाई है, और कैश मम्मी अभी जो बता रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति में नहीं है, डरे पड़े थे जब मैं आया हूँ ना, ये बिल्कुल डरे पड़े थे, एकदम सहमे पड़े थे। मेरे को तो लगता है कि और कुछ भी गायब है घर से, जो इनको पता है, क्योंकि एक दिन पूरी रात वो यहीं रहे हैं, मियाँ बीबी और बच्चे, क्योंकि उन्होंने बोला इनको ऐसा मतलब हिप्नोटाइज कर दिया है कि इन्होंने यहाँ पे सुला भी लिया, ये सो भी गए हैं, सब कुछ कर लिया है, बट मेरे को लगता है कुछ ना कुछ और गायब है। थे परिवार में लोग? हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। ओके, छोटे थे बच्चे? एक 5 साल की गुड़िया थी और एक 2 साल का लड़का था। ओके जी। और सर जैसे कि आंटी जी का अभी कुछ पता चल रहा है कि जैसे कोई और चीजें ऐसी है जो ये लेकर गए हैं? जी, बहुत चीज़ें हैं। मैं चेन जो पहनती थी रेगुलरली, वो चेन नहीं है इनके गले में, गोल्ड की चेन हाँ। नहीं है। आप देखेंगे वहाँ पे सीसीटीवी लगा है, सीसीटीवी का डीवीआर गायब है जी। डीवीआर गायब है जी। ये 2-3 दिन पहले हमारा एक खास फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, वो आता रहता है कभी भी, जब भी करना चंडीगढ़ से यहाँ पे आता है तो वो सब मम्मी से मिल के जाता है। बट उसका मेरे पास कॉल आता है कि मोहित नेट की पेमेंट नहीं की है। मैंने कहा पेमेंट तो फुल पेमेंट है। मैंने खोल के देखा ऐप पे तो पेमेंट फुल थी। उसने यहाँ देखा कि नेट बंद हो रखा था, वाईफाई बंद कर रखा था उसने। इतने दिन से वाईफाई बंद पड़ा था इनका जी। मतलब उसने पूरी चाल चल के कि भाई वाईफाई नेट सब कुछ बंद कर रखा था कि मैं ये ले सकूं, कोई मैं अपने वो ना छोड़ूं। जी। और सर आप एक चीज़ ये भी बताइए कि आपके पास उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है सर। एक बार हम उनसे बात करना चाहेंगे, अगर आप उनको कॉल मिलाते हैं तो एक बार हम उनसे भी संपर्क करना चाहेंगे जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, कि क्या आरोप कैसे लगाए गए हैं और कितने सच हैं। एक बार उनसे भी हम जो है संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से जो है हम अभी सीधा आपको दिखा रहे हैं, अभी उनको कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। देखते हैं कि वो कॉल रिसीव करते हैं या कैसे रहेगा। The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. तो आप देख सकते हैं कि कॉल जो है स्विच ऑफ आ रहा है, इसीलिए हम उनका पक्ष कहीं ना कहीं नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन इनका ऐसा आरोप है कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनके साथ फ्रॉड करके गए हैं। और माता जी है जो यहाँ पर अकेले रहते थे, एक बार कुछ इनसे भी बात करते हैं। माता जी आपके पास वो रहे हैं यहाँ पर, तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि क्या कुछ आपके साथ उन्होंने बातचीत की है, कैसे वो रहे हैं आपके पास? ठीक है, रहते थे, ऐसी कोई बात नहीं, मगर ये है रोज़ मेरी जान खाते थे। मुझे पैसे दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, मेरी लड़की बहुत बीमार है। जी। उन्होंने आपको ऐसे इमोशनली किया ब्लैकमेल? हाँ। कि मेरी लड़की बीमार है, मुझे पैसे आपने दिए? आपने दिए? लिया हो गया था। हाँ जी। 70,000 रुपया एक दिया, 8,000 एक दिया जी। अपना रेंट भी उन्होंने वापस ले लिया? रेंट भी वापस ले लिया, एसी ठीक करवाना है जी, बाकी पैसे बाद में दूंगा। अच्छा। आपकी गोल्ड की चेन भी ले गए? हाँ, गोल्ड की चैन भी ले गए जी। और आपसे चेक भी साइन करवाए? हाँ, चेक पे भी साइन करवाए जी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि एक बुज़ुर्ग महिला जो है सेक्टर 7 से ये मामला सामने आया है, जो अकेले अपने घर पर रहते थे, जो उनके 2 बेटे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया रहते हैं और दूसरे दिल्ली में रहते हैं, जिनको रेंट एग्रीमेंट भी साइन करवाया है, उन्होंने अपने आईडी भी दी है, आधार कार्ड भी दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इनके साथ फ्रॉड कर कर जो है यहाँ से नगद भी लेकर जाते हैं, साथ साथ माता जी की गोल्ड की चेन है जो वो भी लेकर फ़रार हैं। और जैसे कि बताया जा रहा है कि 6 जून को वो यहाँ से चले गए थे, लेकिन किसी पड़ोसी ने जो है उनके माताजी के बेटे को कॉल किया है और बताया है कि कुछ इस तरह का मामला सामने आ रहा है, आपकी माताजी जो है बहुत ही डरी हुई है। तब ये कल यहाँ पर आते हैं और इन्हें यहाँ पर आने के बाद जो है ये सारी चीज़ पता चलती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह का फ्रॉड किसी और के साथ ना हो।